हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखते हैं कि ये जो फुल मून एक्लिप्स है जो 999 पोर्टल के एग्जैक्टली 2 दिन पहले पड़ रहा है, ये हम सभी के लिए और कलेक्टिव के लिए क्या ला रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये फुल मून एक्लिप्स। मतलब इसकी जो एनर्जी है वो कुछ डिफरेंट ही रहेगी हर एक जो भी प्रीवियस में हमारे एक्लिप्स रह चुके हैं। तो देखते हैं कि इस एक्लिप्स की क्या एनर्जी रहेगी। इस एक्लिप्स से और फुल मून से ही हमारा पितृपक्ष भी स्टार्ट हो रहा है और मैं मैसेज फ्रॉम योर एंसेस्टर्स की रीडिंग भी निकाल चुकी हूँ, तो आप उसको जाके देख सकते हैं चैनल में। तो अब देखते हैं कि ये फुल मून एक्लिप्स ओवरऑल कलेक्टिव के लिए क्या ला रहा है। ओके, एक्चुअली ऐसे रखना चाहिए 7, 8, 9। Bottom of the deck is 3 of Swords. ओके, तो ये जो फुल मून एक्लिप्स है कार्ड से तो हमको दिख ही रहा है कि बहुत हैवी एनर्जी तो रहेगी इस फुल मून एक्लिप्स की हम सभी लोगों के लिए, पूरी मदर अर्थ कलेक्टिव के लिए। फुल मून एक्लिप्स की एनर्जी, एक्लिप्स का कार्ड भी आ गया है यहाँ पे। लेकिन 7, 8, 9 की जो ये कंजिक्यूटिव एनर्जी है वो ये बताती है कि जो भी है एनर्जी प्रोग्रेशन में रहेगी। जिस भी जगह पे जो भी लोग रहेंगे, जिस भी पर्ज आउट एनर्जी में रहेंगे, उससे एनर्जी प्रोग्रेस करेगी। और आप हर्मिट की जो एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी हमारे सितंबर मंथ के कलेक्टिव के लिए भी आई थी, जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, इनर सेल्फ में जाने का, अपने इनर डिवाइन से कनेक्ट होने का कार्ड है, उसकी एनर्जी है। तो इस एनर्जी की तरफ हम सभी लोग प्रोग्रेस करेंगे। तो मतलब उसका जो जिसे कहते हैं ना स्टार्टिंग पॉइंट, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट या फिर स्टेपिंग स्टोन भी कह सकते हैं, क्योंकि एनर्जी तो 1 तारीख से ही सितंबर की स्टार्ट हो गई थी, बल्कि उससे पहले से ही। तो इस टाइप की एनर्जी रहेगी। हैवीनेस तो है यहाँ पे, इमोशंस, इमोशनल लेवल पे, थॉट लेवल पे, हार्ट चक्रा के ऊपर सबसे ज़्यादा काम चलने वाला है सभी लोगों के ऊपर। और ये सब कुछ जो होगा, इस सब का कारण है हमारी क्लेंजिंग। सब कुछ क्लेंजिंग के लिए ही होगा। और ग्रीन कलर की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जो कि अगेन हार्ट चक्रा को ही सिंबलाइज कर रही है। तो हार्ट चक्रा के ऊपर ही ये एनर्जी शिफ्ट होने वाली है। मतलब इस फुल मून एक्लिप्स की जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा जो काम करेगी वो हार्ट चक्रा के ऊपर काम करेगी। हो सकता है कि नेक्स्ट 5 to 7 डेज़ तक सबसे ज़्यादा लोगों को हार्ट चक्रा के ऊपर ही अपने जो भी एनर्जी है वो फील हो। हार्ट चक्रा से रिलेटेड जो भी पास्ट पेन, ट्रॉमा वगैरह है, वो सब कुछ यहाँ पे रिलीज़ होगा। रिलीज़ होने से पहले ऑब्वियसली रिसर्फेस होगा, उसके बाद रिलीज़ होगा, लेकिन रिलीज़ ज़रूर होगा। हर व्यक्ति को इस पृथ्वी पे जो भी है, सभी को इनर डिवाइन से कनेक्ट होने की यहाँ पे एनर्जी है। करना ही करना है, एनी हाउ करना ही करना है। अब उसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। तो यही एनर्जी बार बार सितंबर मंथ के लिए भी आ रही है, फुल मून एक्लिप्स के लिए भी आ रही है। और जो भी अभी कलेक्टिव के लिए कोई भी रीडिंग निकाली जा रही है तो उसमें यही एनर्जी बार बार आ रही है। और असेंशन बहुत हाई लेवल पे हो रहा है, सभी लोगों का असेंशन बहुत हाई लेवल पे हो रहा है, उन्हें पता हो या नहीं हो। सभी ने अपने अपने जो एक्शंस है ना, उनको थोड़ा सा अभी स्टेगनेंट करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों कार्ड्स में सभी के हाथ में एक एक वॉन्ड है, लेकिन बस उस वॉन्ड को रखे हुए हैं, उस वॉन्ड को कुछ मतलब कर नहीं रहे हैं, उस वॉन्ड को बस लेके खड़े हुए हैं एक तरीके से। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि जो भी अपने एक्शंस है, सभी लोग अपने अपने एक्शंस को एकदम स्टिल कर लेंगे, एक रेस्टिंग मोड में आ जाएंगे फुल मून एक्लिप्स से। और ये 5-7 दिन तक की एनर्जी सबसे ज़्यादा असर करने वाली है सभी लोगों के ऊपर। हार्ट चक्रा की बहुत हाई लेवल पर्जिंग है। अगेन लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, प्रेजेंट को लेके
अनस्टेबिलिटी फील हो सकती है सभी लोगों को यहाँ पे। कुल मिला के बहुत ज़्यादा हैवीनेस है, अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे सभी लोगों को हैवीनेस फील होगी। जिस जगह पे जो भी लोग स्टक हैं वहाँ पे उन सबको अपनी अपनी जो एनर्जी है उसको पर्ज आउट करने की, जो भी स्टकनेस की एनर्जी है उसे पर्ज आउट करने की यहाँ पे नीड फील होगी कि अब बस बहुत हो गया, अब बस जाना है, निकलना है यहाँ से। और उस सब का रास्ता दिखेगा लास्ट में जाके सिर्फ इस हर्मिट कार्ड में, जो कि है इनर डिवाइन से कनेक्शन, अपने सोर्स से कनेक्शन। तो ये तो थी कलेक्टिव फुल मून एक्लिप्स की एनर्जी। एक्लिप्स का कार्ड भी यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स का। तो अब देखते हैं कि फुल मून एक्लिप्स की यहाँ पे ब्लेसिंग तो खैर है ही, इनर डिवाइन से कनेक्ट होना, उससे बड़ी तो कोई ब्लेसिंग होती ही नहीं है, क्योंकि वही सत्य है, एकमात्र सत्य है। बट लेट्स सी क्या ब्लेसिंग है अदरवाइज इस फुल मून एक्लिप्स की ओवरऑल कलेक्टिव के लिए। लवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और, एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक अगेन 10 ऑफ स्वॉर्ड, ये भी एंडिंग की एनर्जी है, ये है अपने इनर यूनियन की एनर्जी, ये है अपने एक्शन मोड की एनर्जी। जो मैंने एक्शंस की यहाँ पे बात करी थी वो एक्शन मोड में सभी लोग फुल मून एक्लिप्स के बाद में आ जाएंगे। जैसे ही इस एनर्जी को पर्ज आउट करेंगे, रिलीज़ करेंगे उस एनर्जी से, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाएंगे सभी लोग। अपने अपने जो राइट एक्शन है, एकदम करेक्ट जो एक्शन लेने चाहिए, उस एक्शन मोड में आ जाएंगे और बहुत अच्छे से खुद से, मतलब जैसे कहते हैं, जो सबसे मेन हाईलाइट है इस पूरी रीडिंग का कि अब बस बहुत हो गया, अब बस हमें ये जो भी है XYZ ये हमें नहीं चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कुछ पास्ट हो सकता है, कुछ हर्ट हो सकता है, कुछ ट्रॉमा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी है अब बस बहुत हो गया, अब नहीं झेल रहा, तो अब हम रिलीज़ कर रहे हैं और डिवाइन हमारी प्लीज़ हेल्प कर दो। और डिवाइन यहाँ पे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करेंगे। तो ये वो एनर्जी है यहाँ पे, और ये इनर यूनियन की एनर्जी है लवर्स की। वैसे इस एनर्जी, इस कार्ड से मुझे ट्विन फ्लेम कलेक्टिव की भी आ रही है वाइब। तो इसी रीडिंग में मैं ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए भी देखूंगी कि क्या एनर्जी रहेगी ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए इस फुल मून एक्लिप्स की। और यहाँ पे जो भी है ओवरऑल कलेक्टिव में ये चीज़ होगी। और उसके बाद में एस ऑफ कप्स, जो कि है न्यू बिगिनिंग, अपना हील्ड हार्ट चक्रा। 3 ऑफ सॉर्ड से डायरेक्ट एस ऑफ कप्स, हील्ड हार्ट चक्रा, एकदम एंटी ऑपोजिट एनर्जी यहाँ पे आप खुद ही कार्ड्स में देख सकते हैं, भले आपको टैरो की नॉलेज हो या नहीं हो। और ये ओवरऑल रिलीज तो है ही 10 ऑफ सॉर्ड का। इसके नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून है, वो भी 10 की एनर्जी है। तो पूरी एंडिंग, एकदम एंडिंग, रिलीजिंग, एंडिंग, यही सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। और यही मेन ब्लेसिंग रहेगी कि जो भी आप रिलीज़ करना चाहेंगे इस बारी रिलीज़ होगा ही होगा। आप चाह के भी उसको अब डिले नहीं कर सकते, चाह के भी आप अपने जो भी बैगेज है उसको अब घसीट नहीं सकते, बस वो रिलीज़ होगा। वो कुछ भी हो, जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा मेजर तरीके से सिचुएशन चल रही है, बहुत ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा जो तंग कर रही है, वो चीज़ इस बारी रिलीज़ होगी ही होगी। और ये ओवरऑल फुल मून की एनर्जी यहाँ पे है। तो इसी से अब हम देख लेते हैं ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए क्या एनर्जी रहेगी। ट्विन फ्लेम कलेक्टिव की क्या एनर्जी रहेगी फुल मून एक्लिप्स। फुल मून एक्लिप्स कैसा रहेगा ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए। द सन कार्ड, हमारे लाइट वर्कर्स हर चीज़ में सबसे आगे जा रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, सन कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये ट्विन फ्लेम कलेक्टिव की ओवरऑल एनर्जी फुल मून एक्लिप्स में रहेगी। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये यहाँ पे स्टेबिलिटी की, ग्राउंडिंग की बात कर रहा है। जो भी हैप्पीनेस है, जो भी असेंशन है, देखो सभी लोगों का असेंशन तो बहुत हाई लेवल पे चलेगा। पूरी मदर अर्थ में जो भी कलेक्टिव है, जो भी ह्यूमन बीइंग है, सभी का जो असेंशन है वो बहुत हाई लेवल पे चलेगा। लेकिन ट्विन फ्लेम्स का तो सुप्रीम हाई लेवल पे चलेगा। उनके असेंशन के लिए तो
मतलब बहुत ही हाई एनर्जी यहाँ पे है, जो कि आप इस सन कार्ड में देख सकते हैं। डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम द डिवाइन। तो ये एनर्जी ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए रहेगी। बहुत सारी ग्राउंडिंग है, बहुत सारी स्टेबिलिटी है, बहुत सारी हैप्पीनेस है। ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए तो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, उसके नीचे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। काउंटर पार्ट एनर्जी भी यहाँ पे बनती है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये बहुत प्यारी एनर्जी है एक्चुअली ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए। तो ये फुल मून एक्लिप्स जो है ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए ग्राउंडिंग लेके आ रहा है। और अगेन जो भी असेंशन आपने किया है उस सारे असेंशन की जो ग्राउंडिंग है वो भी लेके आ रहा है। जो भी रिलीजिंग एंड ऑल, जो भी आपने अपना इनर वर्क करके रखा हुआ है, उस सब की ग्राउंडिंग, उस सब का जो प्रतिफल है, जो रिज़ल्ट है, गुड रिज़ल्ट है, वो आपको अब दिखने वाला है इस फुल मून से। तो बी रेडी माय डियर ट्विन फ्लेम्स, बी रेडी फॉर ऑल दिस हैप्पीनेस जो आप डिज़र्व करते हैं। वो सारी हैप्पीनेस के लिए आप रेडी रहिए। वो आपको बहुत जल्दी यहीं से देखने को मिलेगी। जैसे इसमें ये सेपलिंग्स दिख रही है, छोटे छोटे सेपलिंग्स निकल रही हैं इस कार्ड में। तो वो स्टार्टिंग यहाँ पे हमको दिख जाएगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से यहाँ पे उसका कंप्लीशन है। किंग ऑफ पेंटिकल्स से यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के यूनियन का भी कंप्लीशन है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स से उसकी ग्राउंडिंग भी है, न्यू पाथ है। और सन कार्ड तो अपने आप में अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट असेंशन एंड अल्टीमेट यूनियन भी है। तो और कुछ मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो इस एनर्जी को ट्विन फ्लेम्स क्लेम कीजिए। और जो ट्विन फ्लेम नहीं भी हैं वो लोग भी ये जो ऊपर एनर्जी, इससे पीछे जो एनर्जी आई थी, तो उसे आप देखिए। ये बहुत प्यारी एनर्जी एक्चुअली में है। इट डज़न्ट मैटर कि आप किसी कनेक्शन में है या नहीं है, लेकिन आप इस मदर अर्थ पे एज अ ह्यूमन बीइंग है, वही अपने आप में सबसे बड़ी बात है। तो आप बस जो भी इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा तंग कर रहा है उसको बस आप अब की बार रिलीज़ कर दीजिए बिना किसी रेजिस्टेंस के। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस फुल मून एक्लिप्स के लिए, हम सभी लोगों के लिए, पूरे मदर अर्थ कलेक्टिव के लिए। इसमें ट्विन फ्लेम्स वगैरह सभी लोग इंक्लूडेड हैं। क्या गाइडेंस है, हम कैसे इन सारी चीज़ों को बहुत ईज़ और ग्रेस के साथ फ्लो में रह के कर सकते हैं, क्या गाइडेंस है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, सॉरी पेज ऑफ सॉर्ड, और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है फाइव ऑफ सॉर्ड। तो अगेन फाइव ऑफ सॉर्ड का जो मेन मैसेज है वो यही है कि जो भी पास्ट का है ना, बस उसे आप छोड़ दीजिए अपनी तरफ से खुद ही। जैसे यहाँ पे ये वर्म को कट किया जा रहा है, ऐसे ही आप खुद भी अपने जो भी कॉर्ड्स हैं, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही, उससे अपने कॉर्ड विथ इंटेंशन आप कट कर दीजिए। सिर्फ आप अपना इंटेंशन पुट कर दीजिए कि मैं इस सिचुएशन से अपने जो भी कॉर्ड्स हैं, एनर्जेटिक कॉर्ड्स हैं, उसे मैं कट करता या करती हूँ। और डिवाइन को आप उस चीज़ का चार्ज दे दीजिए कि बस अब आप इस सिचुएशन को ख़त्म कर दीजिए, मेरी लाइफ से मेरे कॉर्ड्स कट डिस्कनेक्ट कर दीजिए। वो कर दी जाएंगी, डिवाइन आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड से एनर्जी बनती है। एक तो हमारे होम की, हमारे फैमिली की एनर्जी बनती है फोर ऑफ वॉन्ड से, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है वो थ्रोट चक्रा की। हो सकता है कि ये जो भी सिचुएशंस हैं जिनसे आप गो थ्रू हो रहे हैं, जो आपको एंड करनी है, वहाँ पे बस आपको स्टैंड लेने के लिए कुछ बोलने की ज़रूरत है, अपने थ्रोट चक्रा का गुड यूज़ करने की ज़रूरत है, कुछ बताने की, एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। तो बस आप कर दीजिए। डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपके थ्रोट चक्रा में वो एनर्जी दी जा रही है। तो आप बस कर दीजिए, बोल दीजिए, जो भी है एक्सप्रेस कर दीजिए। और सेवन ऑफ सॉर्ड भी यहाँ पे यही बता रहा है कि जो भी पास्ट है उसे बस आप पास्ट में रहने दीजिए। पास्ट को प्रेजेंट में अब घसीटने की ज़रूरत नहीं है, बस पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए। और जो भी हिडन चीज़ें रहेंगी वो अपने आप ही आपके सामने ज़ाहिर करी जाएंगी। डिवाइन खुद ब खुद आपके सामने जो भी हिडन चीज़ें हैं, जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, वो सारी की सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। लेकिन अपने इंटेलेक्ट का भी यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि अपने इंटेलेक्ट को एकदम साइड में रख देना है और सिर्फ अपने इमोशंस के बेसिस पे चलना है। नहीं, आपको अपना इंटेलेक्ट भी यूज़ करना है, स्ट्रैटेजी भी बनानी है।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से है यहाँ पे कि जो भी शक्ति की ज़रूरत है आपको दी जा रही है शक्ति। आपको सिर्फ कनेक्ट करने की ज़रूरत है अपनी इनर शक्ति से। और वेरी इंटरेस्टिंगली यहाँ पे ऊपर मैंने वॉन्ड्स की बात करी थी कि सभी के पास एक एक वॉन्ड है, लेकिन कोई भी यूज़ नहीं कर रहा उस वॉन्ड का। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है कि उसके पास जो वॉन्ड है उसका वो बहुत अच्छे से यूज़ करना जानती है। शी नो हाउ टू यूज़ हर इनर शक्ति। तो बस यहाँ पे यही है आपके लिए भी गाइडेंस कि आपको जो भी शक्ति की ज़रूरत है, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं मैं ऐसा जो भी है कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, कैसे कर पाऊँगी, लेकिन वो शक्ति आपके अंदर है। आपको सिर्फ अपने ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। और टेक इट ईजी। यहाँ पे थोड़ी सी इनर चाइल्ड की भी एनर्जी बनती है पेज ऑफ सॉर्ड से कि जो भी है ये कुछ ना कुछ चीज़ें आपके इनर चाइल्ड से रिलेटेड ही है। जो भी सिचुएशन चल रही है उस सब का जो कॉर्ड्स हैं वो आपके इनर चाइल्ड से ही कनेक्टेड हैं। तो अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए और उसमें भी आपका जो डिवाइन विजडम है वही काम आएगा। मतलब रियलिटी जो भी है आपको पता है कि ये आपके ये कुछ ना कुछ आपके मतलब इनर चाइल्ड से होके आ रहा है, आपके पास्ट से होके आ रहा है। कोई ना कोई बचपन का कोई ट्रॉमा है जो अभी उस चीज़ को रिज़ल्ट कर रहा है कि आप बोल नहीं पा रहे हैं या जो कुछ भी है। तो उस चीज़ को एज इट इज़ उस तरीके से समझ के अपना बस एक्शन ले लीजिए। इंटरेस्टिंगली ऊपर यहाँ पे पेंटिकल्स एंड कप्स के कार्ड आए थे। गाइडेंस में पूरे के पूरे वॉन्ड्स एंड स्वॉर्ड के कार्ड हैं। और मेजर अरकाना में हमारे पास हर्मिट था ही। तो पूरे के पूरे जिसे कहते हैं ना यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, पूरा का पूरा यूनिवर्स हेल्प करने के लिए लगा हुआ है यहाँ पे। हमें सिर्फ उस हेल्प को लेने की, इवोक करने की ज़रूरत है। तो ये हम लोगों के लिए गाइडेंस है। अब हम देखते हैं ओरेकल से हम लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। फुल मून एक्लिप्स की ओवरऑल कलेक्टिव के लिए क्या गाइडेंस है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। बॉटम ऑफ द डेक है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। एग्जैक्टली जो अभी बात करी थी इनर चाइल्ड से रिलेटेड, कि आपको अपने पास्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको रिलीज़ करना है और पास्ट को पास्ट में ही रहने देना है, उन्हें प्रेजेंट और फ्यूचर में ड्रैग नहीं करना है। एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो कुछ भी आपको लग रहा है कि वो इम्पॉसिबल है, आपके पास शक्ति नहीं है, आपके पास है, ये उसी चीज़ का यहाँ पे कंफर्मेशन है। और देखते हैं सेंट जर्मेन कार्मा रिलीजिंग। ये कार्ड आई थिंक सितंबर की जो रीडिंग थी उसके लिए भी आया था। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। एक ही मैसेज बार बार आ रहा है, उसे कितनी बार रिपीट किया जाए, लेकिन यही है कि जो भी है आपका यहाँ पे सिर्फ कार्मा रिलीज़ ही चलने वाला है और आपको उसे अपने इंटेंशन के साथ में रिलीज़ करना है। जो भी ड्रामा है बस उससे आप दूर जाइए, अपना पाथ खुद बनाएं एंड मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। बेसिकली बस अपना रिलीज़ अच्छे से करना है, दैट्स इट। धारणा, जो भी आपकी ओल्ड बनी बनाई धारणाएं हैं, बिलीफ पैटर्न है बेसिकली, उन्हीं को आपको ब्रेक करना है। एक ही मैसेज मतलब मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे आ चुका है। मुझे नहीं पता और कितने ज़्यादा मैसेजेस को सुनने की नीड है यहाँ पे, लेकिन एक ही मैसेज बार बार है। ओल्ड पैटर्न्स को तोड़ दो, न्यू पैटर्न्स क्रिएट करो, बस खुद के ऊपर ट्रस्ट करो एंड यू कैन डू इट। यही मैसेज बार बार है यहाँ पे। तो ये थी हम सभी लोगों के लिए गाइडेंस इस फुल मून एक्लिप्स के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए एंड प्लीज़ ब्लेस योर सेल्फ। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने सजेशंस ज़रूर दीजिएगा मुझे कि और किन चीज़ों के ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए एंड व्हाट कैन आई इम्प्रूव। एंड थैंक यू सो मच।